नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपीज़ की, टोटल डेप्ट दे रखा है हमारा 19,50,000 का, और लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखे हैं 15 लाख रुपीज़ के, और हमसे करंट रेशियो निकलवाया। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 8 डालिए और आप लिखिए करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है। अब सर इसके अंदर करंट एसेट भी नहीं है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल डेप्ट दे रखा है, जी सर दे रखा है, तो टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट, LTD करके लिख दे रहा हूँ, प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट कितना दे रखा है, टोटल डेप्ट हमारा दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 19,50,000, तो 19,50,000 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने का दे रखा है, 15 लाख का, तो 15 लाख का हमने यहाँ लिख दिया। करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, तो करंट लायबिलिटी एज इट इज उतार लीजिए। अब क्या है, ये प्लस का है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 19,50,000 माइनस 15 लाख, माइनस कर दिया तो 4,50,000 आ गया। 4,50,000 हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। तो चलिए भाई 4,50,000 हमने करंट लायबिलिटी लिख दी। फिर हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए करंट एसेट्स। तो करंट एसेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितने का दे रखा है हमें, वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपीज़ का दे रखा है, तो आप यहाँ 9 लाख रुपीज़ लिख दीजिए। करंट एसेट पता नहीं तो करंट एसेट लिख दीजिए, माइनस करंट लायबिलिटी पता है 4.5 लाख रुपए की, 4,50,000 का, तो 4,50,000 लिख दिया। ये प्लस का इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू 9 लाख प्लस 4,50,000, ठीक है, ऐड कर लिया तो 13,50,000 आ गया हमारा, ठीक है भाई, 13,50,000। तो अब हमने करंट एसेट लिख दी 13,50,000, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब आप इसे 5 से काट दीजिए, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और 9 से काट देंगे 9 3 जा 27, तो 3:1 का रेशियो आ गया। आई होप इसी समझ में आ गया होगा आपके। नंबर 9 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है करंट एसेट 7,50,000 की है, वर्किंग कैपिटल 2,50,000 का है, और हमें करंट रेशियो निकलवाना है, ठीक है। करंट रेशियो निकलवाया है, तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, आपने लिख दिया। सर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट दे रखी है, तो करंट एसेट दे रखी है, तो करंट एसेट लिख लीजिए 7,50,000 के। सर करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये लिख लीजिए आप। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2,50,000, तो लिख दीजिए 2,50,000। करंट एसेट कितनी है, 7,50,000, लिख दीजिए 7,50,000। करंट लायबिलिटी पता नहीं है सर, तो करंट लायबिलिटी लिख दीजिए एज इट इज। माइनस की इधर आके किस चीज़ को जाएगी, प्लस की, ठीक है, ये प्लस का इधर आके किस चीज़ को जाएगा, माइनस का। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 2,50,000, तो हमारी करंट लायबिलिटी आ गई भैया 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपीज़ की आ गई, आपने इसको डिवाइड कर दिया 5 लाख से, करंट लायबिलिटी आ गई 5 लाख लिख दिया। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, काट देंगे 2 1 जा 2, 1.5 टाइम आ गया, तो 1.5:1 का रेशियो आ गया हमारा।